गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय चैनल एल के सक्सेस एकेडमी। फ्रेंड्स बीपीएससी 68 जो 12 फरवरी को प्रस्तावित है, ऐसे में फ्रेंड्स ज़रूरी हो जाता है एक सटीक रिवीजन और प्रॉपर प्लानिंग की। फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, जिसके थ्रू आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करें यहाँ बीपीएससी की, तो फ्रेंड्स ये पूरी तरह से प्रैक्टिस का खेल है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आपके सफलता का रेशियो उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से एक लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स बात करें परफेक्शन आईएएस सेट नंबर 5 की, तो ये मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स, पर्यावरण और जियोग्राफी का बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है, तो निश्चित रूप से आप ये सेट लगाएं। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि वाणिज्य फसलों के लिए मूल्य निर्धारण जो समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है। तो फ्रेंड्स बात करें वाणिज्य फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन की, तो ये नाफेड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नाफेड का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका जो है वो फुल फॉर्म होता है। और इसका आंसर की बात करें तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी की अवधारणा भारत में किस देश से ली गई है। तो फ्रेंड्स भारत में जो जीएसटी की अवधारणा ली गई है, ये मुख्य रूप से कनाडा से ली गई है। अगर बात करें फ्रेंड्स जीएसटी की अवधारणा किस देश में सर्वप्रथम जो है प्रस्तावित की गई थी, तो फ्रेंड्स ये सबसे पहले जर्मनी में जो है जीएसटी की अवधारणा को जो है वो शुरू की गई थी। डी इसका आंसर, माफ़ कीजिएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। और जीएसटी की सबसे प्रथम शुरुआत जर्मनी में हुई है। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुनियमित नहीं है। तो फ्रेंड्स विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट जो है आईएलओ के द्वारा जारी की जाती है, सही है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आईएमएफ बिल्कुल सही है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिल्कुल सही है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं डब्ल्यूटीओ ये गलत है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो है फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि जीए टैग की समय सीमा क्या होती है। तो फ्रेंड्स जीए टैग की बात करें तो इसकी समय सीमा जो होती है वो 10 वर्ष के लिए होती है, और इसके फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत में छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो फ्रेंड्स भारत में जो छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी संबंधित है, ये कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर है। अगर किसी देश के भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर किसी देश के भुगतान संतुलन में अगर कठिनाई आ रही है तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। 1951 के नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स 1951 के नरसिम्हन समिति जो संबंधित है ये मुख्यतः वित्तीय सुधार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो है वो पहला ऐसा राज्य है जहां पीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स गुजरात राज्य जो है वो पहला ऐसा राज्य है जहां पीपीपी मॉडल पे रेल ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट पे चलेंगे। 2019 से 2020 के बीच हुए सर्वे के मुताबिक भारत में मातृ मृत्यु दर कितनी है। तो फ्रेंड्स बात करें भारत में मातृ मृत्यु दर की, तो ये प्रति 1000 जन पे 97 जो है मातृ की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत में किस तरह की कर प्रणाली अपनाई गई है। तो फ्रेंड्स भारत में अधोगमी कर प्रणाली जो है अपनाई गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दी गई। तो फ्रेंड्स भारत में जीएसटी आने के बाद सेवा कर पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट पे चलेंगे। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाया जाने वाला चार्ज है। तो फ्रेंड्स एक्साइज ड्यूटी जो है ये वस्तु के उत्पाद एवं बिक्री पर लगाया जाने वाला एक चार्ज है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंस सुविधा प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स बफर स्टॉक फाइनेंस सेवा जो है ये आईएमएफ के द्वारा जो है वो प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पर चलेंगे। वैश्विक बुद्धि संपदा दिवस निम्नलिखित में से किस दिवस को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स वैश्विक बुद्धि संपदा दिवस जो है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि विनिवेश विभाग DIPAM किसके अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये जो आता है ये फ्रेंड्स वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, सॉरी माफ़ कीजिए, विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है वो इसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। वायदा बाजार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो फ्रेंड्स वायदा बाजार मंत्रालय जो है ये मुख्य रूप से उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मामले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। देश की राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा निकाय करता है। तो फ्रेंड्स बात करें देश के राष्ट्रीय आय की गणना, तो इसकी गणना राष्ट्रीय
जो है माफ़ कीजिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की गई जाती है। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, आरबीआई द्वारा बैंकों की उधार शक्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आरबीआई के द्वारा उधार शक्ति को रोकने के लिए खुला बाजार नीति को अपनाया जाता है और बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण के मुख्य निदेशालय कहाँ पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण की मुख्यालय जो है ये फरीदाबाद में अवस्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? तो फ्रेंड्स हैदराबाद, मुंबई और नोएडा में जो है वो सिक्के का जो है ढलाई का कार्य होता है, परंतु देवास की बात करें तो यहाँ पे नोट छपाई का कार्य होता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, रिजर्व टेंच अवस्थित एक शब्द है जिसका निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स रिजर्व टेंच का जो उपयोग किया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग विभिन्न वस्तुओं के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करने का कार्य करता है? तो फ्रेंड्स न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करने का कार्य जो करता है ये कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा नोट के प्रिंटिंग के खिलाफ आरबीआई द्वारा निम्न में से कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है? तो फ्रेंड्स नोट के प्रिंटिंग के खिलाफ आरबीआई के द्वारा न्यूनतम रिजर्व प्रणाली अपनाया जाता है और इसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए के स्वर्ण और विदेशी मुद्राओं के भंडार को जो है वो आरक्षित रखा जाता है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई थी? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ जो है ये देश के वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत देश के प्रत्येक परिवार के पास जो है और कम से कम एक बैंक के खाते जो होना सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स बात करें सबरी संकल्प अभियान की तो इसका संबंध जो है वो राष्ट्रीय पोषण अभियान से है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण अभियान, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट हमारा कि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों द्वारा देश में पेट्रोल एवं डीजल के खुदरा मूल्यों का निर्धारण होता है, ये किस आधार पे होता है? तो फ्रेंड्स ये जो होता है ये दैनिक आधार पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जीडीपी आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2004-05 के आधार पर अब कौन सा आधार वर्ष कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स जीडीपी आंकड़ों के आधार वर्ष 2004-05 पहले था लेकिन अब इसको बदल के आधार वर्ष 2011-12 कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स गोवा में जो है वो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है और यहाँ पे जो है वो टोटल प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स 4,35,959 रुपया जो है गोवा की प्रति व्यक्ति आय है और ये पूरे भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? तो फ्रेंड्स भारत में सीमांत जोत का आकार जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे बड़े मछली उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट पे चलेंगे 31, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है? तो फ्रेंड्स निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति जो है ये अल्फांसो है और इसका उत्पादन मुख्य रूप से महाराष्ट्र में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स बात करें बोकारो की तो ये नदी तट पर अवस्थित है, भद्रावती ये भी नदी तट पे है, जमशेदपुर ये भी अवस्थित है लेकिन भिलाई जो है ये नदी तट पे अवस्थित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, वर्तमान 2022 में भारत महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स वर्तमान में महारत्न कंपनियों की जो संख्या हो गई है ये टोटल 12 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स बात करें पेट्रो रसायन उद्योग के लिए तो गुजरात राज्य में जो है वो पेट्रो रसायन की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। फ्रेंड्स अगर आप कोई भी सेट लगाते हैं तो निश्चित रूप से पूरा सेट लगाएं क्योंकि एक सेट जो होता है ये विभिन्न तरह के क्वेश्चन का एक कम्बिनेशन होता है। जब तक आप पूरा सेट नहीं लगाएंगे तब तक आप अपने आप को मूल्यांकन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ हैं और हमारी वास्तविक स्थिति कहाँ है, हम कितने स्कोर गेन को कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप सेट लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरा सेट लगाएं और आप देखें कि हम कितने मार्क जो है इसमें कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट हमारे कि भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स भारत में तृतीय क्षेत्र में जो सम्मिलित है इसमें है व्यापार, परिवहन,
वित्त, वास्तविक संपदा। ठीक है, 1 और 2 इसमें इसका आंसर हो जाएगा और ई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान घटता हुआ सही अनुक्रम क्या है? तो फ्रेंड्स सबसे अधिक जो है वो सेवा का है, इसके बाद उद्योग का और फिर कृषि का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर जो है वो संघ करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है, यानी बंटवारे के लिए कितना निश्चित की गई है? तो फ्रेंड्स इसमें है 41%। ठीक है, किसे जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के दायरे के अंतर्गत रखा गया है? तो फ्रेंड्स बात करें जीएसटी के दायरे के अंतर्गत, तो घी को जो है वो जीएसटी के अंतर्गत रखा गया है। बाकी अगर बात करें शराब की, तो ये वैट में अभी भी सम्मिलित है, विद्युत भी वैट में आता है तथा पेट्रोलियम भी जो है अभी वैट में सम्मिलित है। नेक्स्ट पे चलेंगे, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने के दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? तो फ्रेंड्स आर्थिक समीक्षा को जो तैयार करने और प्रकाशित करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय को है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट हमारे भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो फ्रेंड्स भारत सरकार के कुल घाटे में सबसे अधिक जो योगदान है ये है राजकोषीय घाटे की। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार के कर आय के 2 सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? तो फ्रेंड्स बात करें केंद्र सरकार के आय के सबसे बड़े स्रोत की, तो ये है वस्तु एवं सेवा कर एवं निगम कर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो फ्रेंड्स इनकम पर जो कर की शुरुआत की थी ये विल्सन के द्वारा किया गया था। ठीक है, जेम्स विल्सन इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कृषि से सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? तो फ्रेंड्स प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, ये जो है वो सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, ये भी जो है वो सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा शीतगार यानी शीत भंडारण सुविधाओं को स्थापित करना, ये भी जो है सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। और इस तरह से जो है ई इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है इसका उद्देश्य है कि भूमि की उर्वरता की जाँच करना तथा इसमें जिस तरह के उर्वरक की ज़रूरत हो सिर्फ उसी प्रकार के उर्वरकों का उपयोग करना। ठीक है, थर्ड इसमें सही है और बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है? तो फ्रेंड्स ये जो आधार है ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो फ्रेंड्स ये जो मापन होता है वो 30 ब्लू चिप से होता है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुई थी ये हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, और इसी के तहत 5 ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, जिसका सबसे पहले मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, दूसरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, तीसरा भिवानी हरियाणा में, चौथा जयपुर राजस्थान में तथा 5वां मालदा पश्चिम बंगाल में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इस तरह से इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1975। नेक्स्ट पे चलेंगे, मानव विकास की बात करें तो एशिया देशों में सर्वोत्तम निष्पादन है? तो फ्रेंड्स मानव विकास के आधार पर सबसे अधिक अच्छी स्थिति जो है ये दक्षिण कोरिया की है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स जन्म पर आयु संभावित जो है वो 71.7 वर्ष है, जो एशिया में सबसे अच्छी स्थिति जो है प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, मनरेगा के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट आवंटन है ये कितना है? तो फ्रेंड्स मनरेगा के लिए बजट 2022 में कुल 73,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे, 2021-22 के अनुसार भारत का सार्वजनिक व्यापार किस देश के साथ हुआ है? तो फ्रेंड्स बात करें 2021-22 के अनुसार भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार की, तो अमेरिका के साथ जो है वो सबसे अत्यधिक जो है विदेशी व्यापार हुआ है। भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, तो फ्रेंड्स भारत में जो आयात होते हैं वो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो चीन से प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत द्वारा 2020-21 में इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को किया गया है? तो फ्रेंड्स भारत द्वारा 2020-21 में इस्पात का सबसे अत्यधिक निर्यात चीन को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स संसार का सबसे अत्यधिक चाय का निर्यात जो है वो केन्या के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, अनुमोदित एवं क्रियात्मक विशेष आर्थिक क्षेत्र के सबसे अधिक संख्या मार्च 2022 तक किस राज्य की है? तो फ्रेंड्स सेज जो
एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, इसकी सबसे अत्यधिक संख्या जो है वो तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य जिसमें विदेशी टूरिस्ट सबसे अत्यधिक आता है? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में सबसे अत्यधिक जो है वो टूरिस्टों का आवागमन होता है। इसके अलावा बात करें तमिलनाडु में विदेशी पर्यटकों की सबसे अत्यधिक जो है वो आयात होता है। और थर्ड नंबर पे बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है वो विदेशी आते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, भुगतान संतुलन में निहित होता है। तो फ्रेंड्स भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार एवं मरीन तीनों जो है वो सम्मिलित होता है। वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक निवेश जो है करने वाला देश कौन सा है? तो बात करें 2021-22 में सर्वाधिक निवेश की, तो ये सिंगापुर के द्वारा सबसे अत्यधिक जो है वो निवेश किया गया है। विश्व बैंक के कितने सदस्य हैं? तो फ्रेंड्स विश्व बैंक की जो टोटल सदस्य हैं ये है फ्रेंड्स 189। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, तो विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1940 में हुई थी, लेकिन इस संस्था की सदस्यता वर्ष 1945 से प्रभावी हुई थी। ठीक है, वर्तमान में 189 जो है इसके सदस्य हैं। सार्क के सदस्य देश नहीं है। तो फ्रेंड्स बात करें सार्क की, तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके 8 सदस्य देश हैं। बात करें सदस्य देशों की, तो इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान संबंधित हैं। इसमें ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें मॉरिशस जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किस में ई राशन कार्ड सेवा जो है वो सर्वप्रथम प्रारंभ की है? तो फ्रेंड्स ई राशन कार्ड जो है सेवा दिल्ली के द्वारा जो है प्रारंभ की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सबसे अच्छे किस्म के होते हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एंथ्रासाइड कोयले के सबसे अच्छे किस्म होते हैं। विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स विश्व के सबसे अच्छे अर्थव्यवस्था जो है कैशलेस जो है सबसे पहले हुआ था, ये हुआ था स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजार में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। ठीक है, 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, किसको दिया जाता है बताइए? ये फ्रेंड्स पर्यावरण के अनुकूल जो होते हैं उसे इको मार्क दिया जाता है। ठीक है, और इसका चिन्ह होता है एक मिट्टी का बर्तन। नेक्स्ट पे चलेंगे, 1 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है? तो फ्रेंड्स 2001 से 2011 के मध्य नागालैंड की जनसंख्या जो है वो बढ़ने के बजाय घट गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, और नागालैंड में फ्रेंड्स जो है वो 0.6% जो है वो जनसंख्या घट गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य के कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत अंश सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स नागालैंड में जो है ईसाइयों की प्रतिशत अंश जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स बात करें अफ्रीका महादेश की, तो यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या नाइजीरिया में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, किसी देश के आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होता है? तो फ्रेंड्स किसी भी देश के आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो होता है वो प्रति व्यक्ति उत्पाद यानी कि प्रति व्यक्ति आय होते हैं। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो भारत में घरेलू क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक जो है बजट में योगदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सहकारी कृषि के विचार को समर्थक नहीं था या नहीं पूछा गया है? तो फ्रेंड्स जब जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय कृषि में सहकारी व्यवस्था को प्रस्तावित किया था तो उस समय सर्वाधिक विरोध जो है वो चौधरी चरण सिंह के द्वारा किया गया था, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की खरीद हेतु 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रखा गया था? तो फ्रेंड्स ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं के लिए दिया गया है ये 2125 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? तो फ्रेंड्स निजी धन का उधार देना का जो प्रचलन है ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो जो है वो महाराष्ट्र नासिक में जो है वो बनाया जा रहा है। जेनेटिक उद्योग में शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स जेनेटिक उद्योग में ऐसे पौधे या ऐसी चीज़ों का जो है व्यापार सम्मिलित होते हैं जो नस्ल आधारित होते हैं, जैसे कि अच्छे किस्म के पौधे का व्यापार होता है। इसके अलावा अच्छे किस्म के जो है वो अच्छे नस्ल के
पशुपालन होते हैं, पशु होते हैं जैसे मुर्गी, अन्य गाय की नस्लें, ये सब जो है फ्रेंड्स जेनेटिक उद्योग में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की एक उपक्रम है जो संलग्न है, किस पे संलग्न है? ये तेल आयात से संबंधित है, तेल शोधन से, तेल अनुसंधान से और तेल विपणन से। इस तरह से ई इसका आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स एक निश्चित आकृति में जो है ताराओं के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सूर्यास्त और सूर्योदय के समय नारंगी और लाल रंग के लिए जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स ये जो जिम्मेदार होता है ये वातावरण में उपस्थित ठोस कण होते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल की मोटाई अधिक कहाँ पे होती है? तो क्षोभ मंडल की सबसे अधिक मोटाई जो होती है ये भूमध्य रेखा पे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे तापमान जो है वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत पे जलते हैं, तो ये कहाँ जलते हैं? ये मेसोस्फीयर में जलते हैं। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष लगभग कोण बनाता है, ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो फ्रेंड्स ये जो है 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। रूस में कितने समय क्षेत्र में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स रूस को जो है वो 11 जो है वो समय क्षेत्र में बांटा गया है। नेक्स्ट पर चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, ये कहाँ से गुजरती है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है प्रशांत महासागर से गुजरती है और यहाँ पे प्रशांत महासागर ऑप्शन में नहीं है, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलेंगे। पृथ्वी सूर्य का विकिरण किस रूप में प्राप्त करती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य के विकिरण प्राप्त करते हैं, ये लघु तरंगों के रूप में प्राप्त करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स गिनी और रवांडा से जो है वो भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस घटना या घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? तो फ्रेंड्स महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र, ये दोनों जो है वो जीवों के विकास को प्रभावित किया है। ठीक है, 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो फ्रेंड्स सक्रिय ज्वालामुखी बात करें तो कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा, ये तीनों जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इस तरह से ई इसका आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। मरुस्थल प्रभावित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होता है, वहाँ पे मरुस्थल बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट पर चलेंगे। कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन से आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है? तो फ्रेंड्स इसमें ग्रीन बॉक्स में जो सम्मिलित की जाती हैं ये मुख्यतः कृषि अनुसंधान और पादप संरक्षण इसको सम्मिलित की जाती है, तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुनियमित नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है। तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका ये बिल्कुल सही है, पंपास दक्षिण अफ्रीका सही है, स्टेपेज यूरोप ये भी बिल्कुल सही है, वेल्ड जो है फ्रेंड्स ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है, तो फ्रेंड्स रियो ग्रांडे नदी जो सीमा बनाती है ये मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा का निर्माण करता है। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामक का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो करते हैं ये संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां तथा संसदीय विभाग समिति या अस्थायी समितियों के द्वारा जो है इसका निगरानी किया जाता है। ठीक है, 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि डेटम रेखा क्या होता है? तो फ्रेंड्स बात करें डेटम रेखा की तो ये मुख्यतया जो है ये समुद्र तल के क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, इसे ही डेटम रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। महाबली गंगा कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स महाबली गंगा जो है ये श्रीलंका में अवस्थित है और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 94 डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पे होता है जहाँ निम्नलिखित नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स डेल्टा का निर्माण वहाँ पे होता है जहाँ गहरा समुद्र जो है वो नहीं होता है। ठीक है, जहाँ छिछला और कम गहराई होती है वहीं पे डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। चाय की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो फ्रेंड्स चाय की जो उत्पत्ति हुई है ये मुख्यतः चीन से हुई है। ठीक है, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स जापान की जो विशालतम द्वीप है ये है होन्शु। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए इसको सही क्रम में सुनियमित करते। 97 का होगा फ्रेंड्स ओरियो, ये ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपेरियर,
ये जो है फ्रेंड्स ये पूर्व से पश्चिम की ओर बिल्कुल सही सुनियमित है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी कितनी बढ़ गई थी? तो फ्रेंड्स ये जो बढ़ गई थी ये 7,000 किलोमीटर बढ़ गई थी। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तर एवं उनके अभिलक्षणों को सुलमित सही है? तो फ्रेंड्स क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल ये मौसम संबंधी घटनाएं बिल्कुल सही है। समताप मंडल, ओजोन मंडल बिल्कुल सही है। आनंद मंडल पृथ्वी के सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे ये भी बिल्कुल सही है। मध्य मंडल ध्रुव ज्योति ये गलत है, ठीक है। 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा 100। पोंग बांध निर्मित किया गया है। तो फ्रेंड पोंग बांध जो निर्मित है ये मुख्यतः ब्यास में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, कावेरी जल विवाद में कौन कौन से राज्य अवस्थित है? फ्रेंड्स कावेरी नदी जल विवाद में तमिलनाडु और केरल जो है और मुख्य रूप से संबंधित है। इसके अलावा बात करें तो कर्नाटक भी जो है इसमें कुछ अंश तक जो है सम्मिलित है, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो फ्रेंड्स तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये टोडा बेटा है। नेक्स्ट पे चलेंगे, लक्षद्वीप के द्वीप समूह को बनने का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स लक्षद्वीप के द्वीप समूह का बढ़ने का मुख्य कारण जो है समुद्री चट्टानें हैं, ठीक है। दक्षिण के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो फ्रेंड्स दक्षिण के पठारी भागों को नर्मदा नदी जो है वो दो बराबर भागों में विभाजित करती है। भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार जो है ये दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किस में तालाब द्वारा सिंचाई उसके संपूर्ण सिंचित क्षेत्र के उच्चतम प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में सबसे अत्यधिक मात्रा में तालाब से सिंचाई की जाती है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? फ्रेंड्स आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी जो है ये गोदावरी नदी है, ठीक है। और फ्रेंड्स बात करें गोदावरी नदी की लंबाई की तो टोटल 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट पे, इनमें से किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड्स बात करें इस्पात के कारखाना की तो सबसे पहला जो स्थापित हुआ था ये हुआ था फ्रेंड्स जमशेदपुर में, ठीक है। और जमशेद जी टाटा के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है? तो फ्रेंड्स जैसमंद झील ये राजस्थान में अवस्थित है और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स अर्जुन और सोनालिका ये गेहूं की प्रमुख जो है नस्ल है और ये सबसे अच्छी पैदावार वाली नस्ल है, ठीक है। 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, दमन और दीव कौन अलग करता है? तो फ्रेंड्स दमन और दीव को जो अलग करता है ये खंबात की खाड़ी के द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। हाजीपुर नदी किनारे अवस्थित है। तो फ्रेंड्स हाजीपुर जो अवस्थित है ये गंगा नदी के हाजीपुर के दक्षिण में गंगा नदी और बात करें हाजीपुर के उत्तर में तो ये गंडक नदी अवस्थित है। इस तरह से ई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो फ्रेंड्स अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जो उत्तरदायी होता है ये होता है कपासी वर्षा, ठीक है। वायुदाब सबसे कम कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स वायुदाब सबसे कम जो पाया जाता है ये ग्रीष्म ऋतु में पाया जाता है, ठीक है। भारत में बृहत्तम लिग्नाइट संचय है। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक लिग्नाइट जो संचय है ये नावेली तमिलनाडु में अवस्थित है। कौन सी नदी विषुवत को 2 बार काटती है? तो फ्रेंड्स विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी, ठीक है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स गिरनार पहाड़ियाँ जो अवस्थित है ये गुजरात में अवस्थित है, पता होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है? फ्रेंड्स आप कोऑपरेट करेंगे, अगर हर क्वेश्चन को हम डिटेल करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो लोग पसंद नहीं करते हैं आमतौर पे, ठीक है। हमें जानकारी देनी होती है, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम में अत्यधिक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है, ताकि आप जो है वो बड़ी आसानी से टेस्ट को जो पूरा कर पाए। निम्नलिखित में से कौन से एक उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि चंबल नदी जो है ये उत्तर दिशा की ओर बहती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के सीमाओं में है। तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश से जो सीमा साझा करता है ये भूटान, चीन और म्यांमार, ठीक है। सबसे गहरा व भूमिबंध बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे गहरा और भूमिबंध बंदरगाह जो है ये विशाखापत्तनम है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ियाँ सुलमित हैं? दिए गए कूट से सही उत्तर को चयन करें। तो फ्रेंड्स जोजिला जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है, नाथुला सिक्किम सही है, सीप किला हिमाचल में है और थांगला जो है लद्दाख में है, ठीक है। 1 और 3 आंसर होगा, जो आंसर में नहीं है ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलेंगे, किस राज्य में कोई अनुसूचित जनजाति की पहचान नहीं हुई है? तो फ्रेंड्स पंजाब में जो है वो कोई अनुसूचित जनजाति जो है वो नहीं है, ठीक है।
विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस राज्य में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ था, ये कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1964 में जो है स्थापित हुआ था। निम्नलिखित नदियों में से किस एक का मानसरोवर झील के पास स्रोत है? तो फ्रेंड्स मानसरोवर झील के पास जो स्रोत है ये मुख्य रूप से फ्रेंड्स सिंधु, यहाँ पे सिंधु और सतलज का उद्गम जो है ये मानसरोवर झील के पास जो है इसका स्रोत है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 126 की, तो भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स भारत में समुद्र तट को टच करने वाले राज्यों की सीमा 9 है। ठीक है, 9 हो जाएगा आंसर। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है, कौन से दिवस है? तो फ्रेंड्स 21 मार्च को इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, यानी दिन और रात बराबर होते हैं। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों के दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में जो है सजाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि सतमाला सबसे पहले आता है, इसके बाद कैमूर की पहाड़ी, फिर नगा पहाड़ी और फिर पीर पंजाल, इस तरह से 1 2 4 3 बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 129 पे। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो फ्रेंड्स भारत में सतलज नदी का उद्गम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। गर्म पानी का स्रोत कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस ऑप्शन में से गर्म पानी का स्रोत राजगीर में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि मेघालय की सीमा जो है ये भूटान से नहीं लगती है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो फ्रेंड्स कामेट, ये उत्तराखंड की एक पर्वत चोटी है। ठीक है, और ये भारत में अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलेंगे। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको काल वैसाखी या नार्वेस्टर कहा जाता है। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी वडोदरा में। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा की जाती है? तो फ्रेंड्स भारत के इस्पात उद्योग जो है ये कोकिंग कोयला की आयात की अपेक्षा करती है। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अराकानियोमा ये जो है नेपाल से अवस्थित नहीं है, बाकी तीनों जो है ये नेपाल में अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलेंगे। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन करके स्वराज द्वीप कर दिया गया है। इसके अलावा नील द्वीप का नाम जो है चेंज करके शहीद द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। इराक की सीमा घिरी हुई है, ये कितने देशों से घिरी है? तो फ्रेंड्स ये 6 देशों से जो है और इराक की सीमा घिरी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है या नहीं पूछा गया है? तो फ्रेंड्स फॉन अल्पस पर्वत ठीक है। मिस्टल राइन नदी ये भी सही है। खमसिन मिस्र सही है। बोरा पोलैंड ये सही नहीं है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये है, कौन है बताइए? फ्रेंड्स ये है जापान की, तो ये है फ्रेंड्स योकोहामा। ठीक है, योकोहामा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि नील नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन से हैं? तो फ्रेंड्स भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व सिलिकॉन है। नेक्स्ट पे चलेंगे। रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो फ्रेंड्स ये जो उपयुक्त होती है विषुवत रेखीय होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे अवस्थित है? नियाग्रा जलप्रपात जो है फ्रेंड्स ये सेंट लॉरेंस नदी पे अवस्थित है। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये आप सबको पता होगा। मॉर्निंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है, सांझ की तारा, भोर की तारा। नेफा पुराना नाम किसका है? तो नेफा पुराना नाम अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स मृदा अपक्षय की मुख्य समस्या वनोन्मूलन है। वन का उन्मूलन, वन की कटाई है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा दक्कन पठार की कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है? तो फ्रेंड्स दक्कन की पठार की जो है गोदावरी नदी ये पूरब की तरफ बहती है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये मुख्य रूप से बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया इन देशों में अवस्थित है और इस तरह से हमारा आंसर ई हो जाएगा। लास्ट है फ्रेंड्स हमारा हिमालय के तराई में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स हिमालय के तराई में मुख्यतः जो है वो पतझड़ वन पाए जाते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स 150 क्वेश्चन के हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व किए हैं। निश्चित रूप से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।